लड़के के क्या स्कोर जो किए हैं वो सही है कि गलत है, यानी आयोग क्या आंसर मांग रहा है और ये क्या मान रहे हैं, ये सभी बात जरूरी है ना आंसर की। एकदम जरूरी। आप इसी से समझिए कि बीपीएससी जब अपना आंसर की जारी करता है तो हर बार देखिएगा 20-25 पर ऑब्जेक्शन आदमी देता है, कम से कम 10 तो हट ही जाता है वहां से। तो आप समझिए बीपीएससी जैसा इतना बड़ा संस्था और बिहार सीएसबीसी अगर नहीं देता है तो आप समझिए कि बैक डोर से कितना एंट्री वाला दरवाजा खुलता होगा। लेकिन ये आप कैसे कह सकते हैं कि बैक डोर से पीछे से जाता होगा? मुझे एक बात बताइए कि 1 नंबर के लिए लोग छट सकता है? छट सकता है। ऐसे बहुत से अभ्यर्थी हैं जो बोले हैं कि सर मेरा स्कोर अच्छा था फिर भी मेरा नहीं आया। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस अब देख रहे हैं। देखिए हमारे साथ अमित तिवारी सर मौजूद हैं। जितने भी बिहार कांस्टेबल के अभ्यर्थी हैं वो बहुत टेंशन में चल रहे हैं, क्योंकि आप भी जान रहे हैं ऐलान हो चुका है, वेडनेसडे को महा आंदोलन है गर्दनीबाग धरना स्थल पर। बहुत सारे मुद्दे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा है आंसर की, उसके बाद एज का मुद्दा है, उसके बाद लड़कियों के हाइट का मुद्दा है। तो आप बताएं कि ये मुद्दा कितना बड़ा है, और अगर बड़ा है तो सरकार क्यों नहीं समझती है और क्यों नहीं सुनती है? सबसे पहले आपका तो धन्यवाद कि आप लड़कों का बढ़ चढ़ कर आवाज़ उठाते हैं, और ये भी मुद्दा आप तुरंत जब सुने थे यहाँ पर आए हैं, बोले कि सर इस पर जरूर होना चाहिए। तो देखिए मैं एकदम जनरल पर्सपेक्टिव से समझा रहा हूँ कि हुआ क्या है। मतलब जैसे कि बिहार में चलते आ रहा है, बिहार दरोगा हो, बिहार पुलिस कांस्टेबल हो, बिहार एसएससी हो, ये कोई आंसर की नहीं देता है, कोई क्वेश्चन नहीं देता है, ना कोई ओमआर सीट का कॉपी देता है। नहीं अभी जैसे कि बिहार जो पुलिस वाला है ये ना कटअप जारी करते हैं, कटअप भी नहीं जारी करते। तो इससे कैसे पता चलेगा कि आखिर लड़के कितना स्कोर किए हैं, लड़के कितना स्कोर कर आ रहे हैं, लड़के के क्या स्कोर जो किए हैं वो सही है कि गलत है, यानी आयोग क्या आंसर मांग रहा है और ये क्या मान रहे हैं, ये सभी बात जरूरी है ना आंसर की। एकदम जरूरी। आप इसी से समझिए कि बीपीएससी जब अपना आंसर की जारी करता है तो हर बार देखिएगा 20-25 पर ऑब्जेक्शन आदमी देता है, कम से कम 10 तो हट ही जाता है वहां से। तो आप समझिए बीपीएससी जैसा इतना बड़ा संस्था और बिहार सीएसबीसी अगर नहीं देता है तो आप समझिए कि बैक डोर से कितना एंट्री वाला दरवाजा खुलता होगा। लेकिन ये आप कैसे कह सकते हैं कि बैक डोर से पीछे से जाता होगा? मुझे एक बात बताइए कि 1 नंबर के लिए लोग छट सकता है? छट सकता है। ऐसे बहुत से अभ्यर्थी हैं जो बोले हैं कि सर मेरा स्कोर अच्छा था फिर भी मेरा नहीं आया। आखिर कौन से नॉर्मलाइजेशन? आप बोलिए सीधे कि लकी ड्रॉ कूपन निकलता है ना सीएसबीसी की तरफ। अब देखिए, अब डायरेक्ट था, हम लोग जो डिमांड रखे थे चेयरमैन के सामने भी हम रखे थे, उनका मेन मतलब ये था कि सर देखिए मेरे ये हाथ में सब नहीं है, हमारे हाथ में ये सब नहीं होता है, ये सरकार के हाथ में होता है। आंसर की सरकार दिलवाई। हाँ सरकार दिलवाई, क्योंकि वो पुलिस मैनुअल में लिखी ही नहीं है आंसर की के बारे में, नहीं वो लिखी है कट ऑफ के बारे में, नहीं वो लिखी है ऑब्जेक्शन करने के बारे में। अगर वो करती है तो हम अपने वेबसाइट में सुधार करेंगे और जितना प्रक्रिया आपको प्रदर्शन। मतलब ये लड़ाई आप लोग जो गर्दनीबाग धरना स्थल से लड़ने वाले हैं वो लड़ाई आप नीतीश कुमार से लड़ेंगे, सम्राट चौधरी से लड़ेंगे, और सरकार में जो भी बैठे हुए हैं उनसे आपकी लड़ाई, अधिकारियों से लड़ाई नहीं? अधिकारी से नहीं, जो अधिकारी सरकार के हैं जैसे सचिवालय में जो बैठ रखे हैं उनके समक्ष अपना बात पहुंचाना है। और ये नहीं कि ये हम लोग फालतू बात पहुंचा रहे हैं। एक समय पर कोर्ट भी कह चुका है कि क्यों नहीं दिया जाता है, पटना हाई कोर्ट की बात कर रहे हैं। एक समय पर आपका सरकार के बहुत से मंत्री भी बोल चुके हैं कि भाई बीपीएससी जाएगा तो फायदा कितना? फायदा बहुत है, मतलब 99% फायदा है। पता चलेगा कि हाँ, पता चलेगा तो हम क्यों पास हो रहे हैं, क्यों छट रहे हैं, छटने का सबसे बड़ा पता चलेगा। आपको कोई भी चीज को बाहर करने के लिए आपको अभी किसी को जॉब पर रखे हैं और डायरेक्ट उसको बाहर नहीं ना कर सकते हैं, कारण बताकर बाहर कर सकते हैं। सेम स्टूडेंट भी अगर कोई फॉर्म भरता है सरकारी में तो उसको कुछ तो कारण बताओ कि क्यों नहीं आपका रिजल्ट हुआ है, आपने यहाँ गलती किया है, यहाँ बाकी कहीं पे है ऐसा चीज की आंसर की मध्य प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में है, झारखंड में है, वेस्ट बंगाल में, सब जगह तो है। हाँ सब जगह है, लेकिन अपना बिहार का ये ऐसा चीज है कि नहीं हो रहा है। मैं मानता हूं कि भर्ती आ रहा है, हर एक बराबर भर्ती आ रहा है ना। बहाली अभी खत्म नहीं हुई थी कि बहाली, अब बहाली भी इसमें कोर्ट हस्तक्षेप किया है तब ना आ रहा है। अच्छा देखिए हर चीज में भी आप थैंक यू नहीं बोलेगा? थैंक यू है भाई, थैंक यू, ऐसा चीज नहीं है कि नहीं थैंक यू है, थैंक यू है। लेकिन यही अगर आता मेरिट लिस्ट आउट हो जाता तो, क्योंकि वो भी तो लोग संशय में है कि हमारा अगर मेरिट में आ गया तो फिर हमारा दोबारा पैसा लग जाएगा। एज वाला क्या मसला है, इससे लोग क्यों परेशान चल रहे हैं? और एज वाला अगर मसला है तो वो बताएं, आप प्लीज क्लियर करें। और वो भी सरकार करेगी या वो सीएसबीसी कर सकती है? सब काम सरकार करेगी, सीएसबीसी। हाँ सीएसबीसी से कोई मतलब क्या है? एज का मामला है ये हम लोगों का कि जो लड़के केस किए थे, हमने खुद था उसमें, हम देखे हैं पैसा मेरा लाखों रुपया गया है, खुद मैंने पैसा दे रखा था लड़कों को। तो एज का मैटर है कि जब कोरोना टाइम में लॉकडाउन लागू हुआ था उस समय आपको 3-3 साल का हर लोग छूट दिया था हर एज, लेकिन 21 या 391 की जब भर्ती आता है उसमें एज में आपको 3 साल की छूट नहीं दिया जाता है, उसमें छूट ही नहीं दिया जाता है। 2023 में भर्ती आया, 2022 उठा लिया जाता है। और कोर्ट के वकील बोले कि अगला भर्ती में हम 2 साल की छूट देंगे, बशर्ते ये बताइए कि जो केस लड़ रहा था, जो लड़के का एज 21,391 में ही खत्म हो गया था, उसको तो छूट मिला ही नहीं। तो हर एक राज्य ने दिया था। कितना छूट जाते हैं सर? आप अगर आपसे कोई पूछे तो अभ्यर्थी दिन भर अभ्यर्थियों के टच में रहते हैं आप, तो कितना से मिलने के बाद, उन लोगों से बात विमर्श करने के बाद ही ये पता चलेगा। वहां पर अपना अभ्यर्थी बहुत से, मतलब इसमें हम लोग 3-4 लाख अभ्यर्थी बाहर हो जाएंगे। हाँ पिछली बार बाहर जो हो रहे थे एनसीएलईडब्ल्यूएस को लेकर, इस बार 2.5 से 3 लाख हो रहे थे, इस बार भी 1-2 लाख तो हो ही जाएंगे आपको बाहर, इस बार हो जाएगा। अब आते हैं बहनों पर, लड़कियों पर। अब लड़कियों का जो मसला है सर,
बहुत परेशान है सब लोग। एक दिन गर्दनी बाग धरना स्थल पे रुकी हुई थी, तो हम वीडियो करने गए थे। उनका कहना था कि भैया हम फिजिकल बहुत एकदम दौड़ भी लिए, सब चीज़ कर लिए, लेकिन हाइट में मेरा। देखिए नीतीश कुमार जी माननीय मुख्यमंत्री हम लोग के विधानसभा में 2023 में ही बोले थे ये बात, जब विपक्षी द्वारा ये बात उठाया गया था कि भाई लड़कियों की हाइट कम होना चाहिए और अध्यक्ष के अपेक्षा बिहार की हाइट जो लड़कियों का 1.55 सबके लिए कर दिया गया, कम होना चाहिए। तो इस बात पर उन्होंने अपना विचार प्रस्तुत किया था और बोला था कि नहीं हाइट हम कम करेंगे, हम देख रहे हैं हाइट कम करेंगे, लेकिन ये भर्ती आगे बाकी जगह बताइए फिर कि बाकी जगह 1.55 है, उससे कम नहीं कम है, 51 है यूपी में, 148 है झारखंड में, और जगह बहुत से कम है। 41 है झारखंड। हाँ, तो यहाँ पर क्यों डिमांड किया जा रहा है कि जो लड़कियां हों उनका हाइट ज्यादा चाहिए? अब ये शुरू से होते आ रहा है, ऐसे नहीं है कि नहीं था। होमगार्ड में भी बहाली में कम हाइट था, होमगार्ड के बहाली में लड़कियों का हाइट कम ही था, ऐसा चीज नहीं है। अब होमगार्ड की लड़कियां भी बिहार पुलिस बन सकती है, तो भाई कैटेगरीज वाइज कम होगा या फिर समझिए कि सबका हो जाएगा, जनरल का भी 152 आप चाह रहे हैं? ये डिपेंड कर रहा है कि वो कर क्या रहे हैं, ये सरकार के ऊपर हाथ छोड़ा जाएगा कि भाई अपना कमेटी आप बना। लोग क्या चाहते हैं कि सारे लोगों का जैसे 155 पे एकदम लॉक है, तो आप लोग क्या चाह रहे हैं कि अगर नीचे हो तो सारे लोगों के लिए हो, ये जनरल का अलग हो जाए, बाकी लोगों का अलग? अगर लड़की का भी सब सम्मिलित चल रहा है तो फिर सब सम्मिलित चलिए, क्या दिक्कत है? अगर कम करना है 152 आप चाहेंगे सर कि 150 चाहेंगे? हाँ, अब जैसे उन लोगों का मर्जी है, लेकिन एक 152 तो हिबे किया है, 150 कर दे तो बढ़िया है। हम नहीं चाह रहे हैं, मेन ये लड़की सबका डिमांड है कि भाई अब मेन न कहीं आप शिक्षक हैं, हम इन तो आप बातों में जरूर है साथ दे रहे हैं, हम साथ देंगे, हमेशा इन लोगों के साथ खड़ा रहे। आप जा रहे हैं बुधवार को? एकदम रहेंगे, आपको दिखाई देंगे, हम वहाँ पर कहेंगे आंदोलन में रहेंगे एकदम एकदम रहेंगे। लड़ पाएंगे सरकार से? सरकार से एकदम शांतिपूर्ण तरीका से बात रखना है, तोप से नहीं लड़ना है, ठीक ना? अच्छा से बात रखना है, जैसे हम लोग एनसीएल ईडब्ल्यूएस में रह गए। संख्या दिखाना होता है। हाँ, लोकतंत्र में पिछली बार भी आपको याद होगा एनसीएल ईडब्ल्यूएस में बस एक ही बात लोग बोल रहे थे कि संख्या ही ताकत है, लोग संख्या देखना चाहते हैं, क्योंकि अब हो गया है कि संख्या कितना है, लोग देखना चाहते हैं कि अच्छा इससे प्रभाव कितनों को पड़ रहा है। तो आप दिखा तो पाएंगे? घर में बैठी हुई जो भी हैं भाई बहनें जो भी हैं, जो बार बार ये बोलते हैं कि आंसर की के लिए नहीं आवाज उठाते, एज के लिए नहीं आवाज उठाते, हाइट के लिए नहीं आवाज उठाते, तब तो तीनों को एकजुट हम कर दिए। अब तीनों को एकजुट होकर अपना बात रखना चाहिए, अगर फिर बटोगे तो फिर वही आंसर की वाला हो ही गया, हाइट वाला हो ही गया, एज वाला हो ही गया। आप एक कर दिए। हाँ, सबको एक कर दिए और समय भी बढ़ गया, यानी सोमवार के जो होने वाला था बुधवार को हो गया, यानी समय भी अब मिल गया बेजाबते। और जो टीचर लोग ये भी बोलते थे कि हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है, हमारा ये नहीं है सोमवार के, हमारा ये चीज है, उनको भी समय मिल गया 2-2 दिन का। तो अब सब टीचर को भी जरूरत है। हाँ, बुधवार को सारे शिक्षकों को भी बुलाया एकदम आना चाहिए भाई। देखिए अब पढ़ाने के समय आप पढ़ाइएगा, और जब आने का समय होगा बोल दीजिएगा हम पट्टा से बाहर हैं। जब आने का समय हो आएंगे तो आना ही पड़ेगा, क्यों नहीं? लड़का सब बुलाएगा, हम थोड़े ना बुला रहे हैं, हमको थोड़े ना बिहार पुलिस में जाना है। लड़का सब बुलाएगा, हमको जैसे बुला रहा है वो सबको बुलाएगा, सबको। भाई ये लड़का सब है, आंख पर अगर चढ़ाना भी जाता है। तैयारी कैसे करवाना है ये भी आप बता दीजिए। इतना लोग को आप मतलब कि निकलवा दिए हैं सिपाही, इतना लोगों को बना दिए, तो कुछ कयामत है कि कुछ नहीं, जड़ी बूटी तैयार है कि नहीं? ये लोग मैं इन लड़कों की तरह ही सोचता हूँ, और मैं एक जनरल सोच रखने वाला हूँ कि जैसे लड़के को सेट जो होता था पहले, क्या होता था, मैं देखता था पटना में कहीं भी टेस्ट होता था, कहीं भी चौराहे पर, तो वहां पर भी 4-5 रुपया लिया जाता, हाँ पैसा लिया जाता था। मेरा आए जिस 2023 में आया, 2024 में मैंने पूरा का पूरा फ्री ओपन टेस्ट कर दिया, यानी मेरा उमर सीट रहेगा, मेरा क्वेश्चन पेपर रहेगा, मेरे लोग रहेंगे, हाँ सारा पैसा मेरा रहेगा, बस तुम आओ अपना एक कलम लेकर बस आ जाओ। कोई भी ना, मान लीजिए आपके हम नहीं पढ़ते, मान लीजिए हमको मन है आने का, कोई भी ओपन टेस्ट मैंने कोई भी एनआईटी घाट पर हो रहा है, कल ही आपको दिखेगा, संडे को 7 तारीख को हो रहा है। कितने लोग? अब ये डिपेंड करता है उन लोगों के ऊपर, और मैं तो आपको कहाँ पे एग्जैक्ट? एनआईटी घाट? एनआईटी घाट ही पहले आ जाना है, वहां से आपको एनआईटी घाट पर जो है वहां पे आपके लोग रहेंगे। हाँ, अगर कोई नहीं वहां पर पहुंच पाता है, मान लीजिए बहुत से लड़के नए नए आ रहे हैं, तो ये इंस्टीट्यूट पर 6:30 बजे तक आ जाएंगे, तो यहाँ से हम जाएंगे, हाँ तो लेकर, हाँ यहाँ से लगभग, हाँ सुबह सुबह। कितने देर समय का ये रहेगा? ये लगभग 1.5 से 2 घंटा तक टेस्ट चलता है, आप भी जरूर आइएगा वहाँ पर। बिल्कुल आएंगे। तो चलिए देखिए, अमित सर हमारे साथ मौजूद थे, किस तरह से कि ये टेस्ट खत्म होते ही, जैसे ये टेस्ट खत्म होगा, ये पट्टा एनआईटी वाला पहला टेस्ट है, देन सभी डिस्ट्रिक्ट में टेस्ट मैं स्टार्ट कर दूंगा, यानी हर शनिवार इतवार को कोई ना कोई डिस्ट्रिक्ट में, हाँ पक्का है, ऑफलाइन और फ्री ऑफ कॉस्ट। ऑफलाइन आप हर पूरे, हाँ पूरा डिस्ट्रिक्ट में आपको 2 दिन हम शनिवार। बड़ा बात होता है, हाँ बड़ा बात होता है, हम जानते हैं बड़ा बात है, ये सब जान रहा है बड़ा बात है, इसलिए मैं इसी संडे को खत्म होते अगला संडे और सैटरडे से स्टार्ट कर दूंगा, पक्का एकदम। चलिए, अमित सर हैं, कुछ भी कर सकते हैं, आप भी जानते हैं किस तरह से सारे लोगों का साथ दिए हैं। बिहार कांस्टेबल भर्ती परीक्षा आप जानते हैं कि 19838 की बहाली है, और उसको लेकर बहुत लोग परेशान हैं, आंसर की को लेकर, एज को लेकर, हाइट को लेकर। महाआंदोलन शुरू समझिए कि हो ही गया। वेडनेसडे को सारे लोग गर्दनी बाग धरना स्थल पर जुट रहे हैं। अगर आपका भी मसला ये है तो आप लोग भी जरूर पहुंचे। अमित सर का साफ तौर पर कहना है कि स्टूडेंट लीडर पहुंचे, स्टूडेंट्स पहुंचे, और जितने भी टीचर्स हैं वो भी पहुंचे। रिक्वेस्ट है, क्योंकि अगर आप पढ़ाते हैं तो भैया लड़ेंगे अगर स्टूडेंट, तो साथ भी तो देना होगा, वरना कोचिंग खाली हो जाएगा। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। कैमरा में के साथ धन्यवाद।